मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। कानून लाए वो ठीक था, लाते कानून, लेकिन कानून गलत लाए, उसका तरीका गलत है। तो हम लोग सवर्ण लोग विरोध करेंगे जब तक ये हटेगा नहीं तब। अब ये बताइए इतने 70 सालों में वो क्यों नहीं उभर पाए? अभी भी एससी एसटी ओबीसी हम लोग झेलते रहेंगे। ये सोचिए आप, हम लोग सवर्ण कहाँ जाएं? हम लोग तो अब माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। कहीं पूछी नहीं हम लोग की, ना नौकरी में है, ना पढ़ाई में है, ना किसी में, कहीं नहीं है। उनको ना वोट चाहिए तो क्यों विरोध करेंगे? हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी जी ने बच्चों को सिखा दिया कि जातिवाद क्या होता है। कौन कहता है वही सताए जाते हैं? हम उनसे ज्यादा सता रहे हैं। हमारे बच्चे 90% जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो 10% में सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे ज्यादा उन्हें क्या मजा चाहिए भाई? हम लोग तो हम तो जब से वोट देना शुरू किया हमने आज तक उन्हीं को वोट दिया, और हमारे सवर्णों के खिलाफ ही सब काम हो रहा है, तो हम क्यों दें उनको वोट? अच्छा, अगर लागू होता है, मान लीजिए तो लागू होता है, क्योंकि अभी खत्म तो हुआ नहीं है, तो अगर लागू होता है तो क्या आप लोग तब भी भाजपा के साथ हैं? नहीं, हम लोग तब बिल्कुल भाजपा के साथ नहीं है। अगर ये कानून भाजपा ने किया तो हम लोग फिर अल्लाह ही अल्लाह चिल्लाएंगे। लगातार यूजीसी का विरोध जारी है, खासकर सवर्ण समाज की बात करें तो, और सवर्ण मोर्चा भी लगातार विरोध कर रहा है। और अब तो महिलाएं भी निकल कर आ गई हैं, और आप सुन रहे थे कि यूजीसी बीजेपी को ले डूबी, इस तरह के गाने भी गाए जा रहे हैं। ये लाया है यूजीसी, उससे तो जातिवाद में और भेदभाव बढ़ गया है। एससी एसटी ओबीसी को तो इन्होंने कंसिडर किया, सवर्ण का कोई आदमी कंसिडर ही नहीं किया। इनकी जो अपनी कमेटी बनी उसका एक भी आदमी नहीं है, है नहीं? तो हम लोग का बताइए क्या होगा सवर्णों का? ये तो जातिवाद और बढ़ गया। जनरेशन है, आपने ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लागू किया है, और जो यंग जनरेशन है वो वहीं से निकल रही है, उसको आप क्या बता रहे? तो जातिवाद बढ़ रहा है ना। ये हमें तो जातिवाद खत्म करना है। हम लोग की आज़ादी के इतने साल हो गए, अब तो खत्म हो जाए। इन्होंने उसमें एससी को दिया, एसटी को दिया, ओबीसी को दिया, सवर्णों का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। तो ये तो जातिवाद बढ़ रहा है, तो क्या होगा ये बताइए? सवर्ण तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, ना कमेटी में है ना कहीं है, तो बताइए हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हाँ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शिकायतें मिल रही थी कि एससी एसटी ओबीसी को प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए किया जा रहा था। ये बात सच है, थोड़ा सा बढ़ा था वो, उनको यूजीसी कानून लाना चाहिए था, लेकिन जो वो कानून लाए हैं वो कानून सही नहीं है। थोड़ा सख्ती लानी चाहिए थी, लेकिन सवर्णों को भी उसमें कंसिडर करना चाहिए। अगर वो मान लीजिए सवर्णों के खिलाफ वो शिकायत कर देते हैं, तो कोई भी सवर्ण ऐसा नहीं है जो उनके अगेंस्ट कहीं पे जाके, गलत भी है अगर शिकायत तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसको सजा हो जाएगी। तो ये तो कानून गलत है ना। कानून लाए वो ठीक था, लाते कानून, लेकिन कानून गलत लाए, उसका तरीका गलत है। तो आप मानते हैं कि साजिश हुई है सवर्णों के इसमें यूजीसी बिल में? अब सवर्ण इतने सालों से साजिश चली आ रही है, देख ही रहे हैं। हम लोग के बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए, पढ़ गए, रिजर्वेशन के पीछे वो आगे नहीं आ पाते हैं, पीछे वाले आगे आ जा ले रहे हैं, और यूजीसी ने तो हद ही कर दी एकदम। हम लोग को कहीं कंसिडर नहीं किया, ना कमेटी में कोई आदमी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सवर्ण का कोई आदमी नहीं है। ये तो मालूम है ना, आप उनकी कमेटी में कोई नहीं है, तो हम लोग तो इसका खिलाफत करेंगे ही। क्या मोदी जी से उम्मीद थी इस तरीके का? हम लोग को तो उम्मीद नहीं थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसमें स्टे दिलवाया है। खुद तो नहीं ले सकते थे वापस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को वो बीच में ले आए। लेकिन इसको खत्म नहीं मानेंगे ना फिर? अभी तो अभी खत्म नहीं, स्टे हुआ है ना, केस तो है ही, अभी तो स्टे हुआ है, तो बस। तो हम लोग सवर्ण लोग विरोध करेंगे जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक हम लोग ऐसे ही बिल वापस होना चाहिए। बिल्कुल वापस होना चाहिए। नहीं, जब मोदी जी खुल कर हर चीज के लिए आगे आ रहे तो इसके लिए क्यों नहीं आते भाई? इसके लिए क्यों, किससे दब रहा है भाई? सारे सवर्ण तो उन्हीं को वोट देते हैं, तो वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं उसके लिए?
कह रहे हैं SC/ST OBC कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा संख्या में है, इसलिए अब हम लोग क्या सालों से रिजर्वेशन पा रहे हैं, अब तक नहीं वो भर पाए, तो अब क्या उभरेंगे? वो भरना ही नहीं चाहते हैं। जो उभरे हुए हैं वही उभरते जा रहे हैं, नीचों को कोई पूछता है? आप ये बताइए, इतने 70 सालों में वो क्यों नहीं उभर पाए? अभी भी SC/ST OBC हम लोग झेलते रहेंगे? ये सोचिए आप, हम लोग सवर्ण कहाँ जाएं? हम लोग तो अब माइनॉरिटी होते जा रहे हैं, कहीं पूछ ही नहीं हम लोग की, ना नौकरी में है, ना पढ़ाई में है, ना किसी में, कहीं नहीं है। साक्षी महाराज जैसे लोग ये कहते हैं कि अगर सवर्ण समाज UGC का विरोध करेगा तो वो बड़ा नुकसान उनको हो जाएगा, विधायक नहीं बन पाएंगे, सांसद नहीं बन पाएंगे सवर्ण समाज के लोग। ना बन पाए, विरोध तो करेंगे, विरोध रहेगा, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक सारे सवर्ण लोग इसका विरोध करेंगे, विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे। कोई भी महाराज आ जाए, कोई भी महाराज लेकिन वो तो विरोध हो नहीं। जी हम तो चाहते हैं कि समानता का अधिकार हो, सभी समान हो, ना ही उनको सताया जाए सवर्णों को, और ना ही हाँ ऐसा कानून हो। केस हो गए SC/ST के, जो उन्होंने सुसाइड कर दिया, 2 बच्चों ने, हुआ है केस, लेकिन सवर्णों का भी तो होता है, हमारे भी तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा उन पे भी जुल्म होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समानता तो होनी चाहिए। और कारण से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी आरक्षण की वजह से हो। आप उनको शिक्षा में दे दीजिए आरक्षण, पर एटलीस्ट उनको आगे तो आने दीजिए दिमाग से। अब वो 4 नंबर ला रहे हैं 100 में से, और वो बन रहे हैं डॉक्टर, हाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो 80 ला रहा है वो बेचारा मारा फिर रहा है, तो ये गलत है, बहुत ही गलत। तमाम सारे बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अधिकारी, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं अपने समाज के लिए। जैसे सवर्ण समाज हो तो सवर्ण समाज के तमाम सारे अधिकारी हैं नीचे से ऊपर तक, लेकिन कोई नहीं UGC का विरोध कर रहा है। उनको न वोट चाहिए तो क्यों विरोध करेंगे? हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरी यही राय है कि मोदी जी बच्चों को जातिवाद सिखा दिए कि कैसे बंटता स्वर्णों और उसमें बांट दिया एक बार फिर, हाँ, जाति में बांट दिया, बच्चों को सिखा दिया, जबकि हम लोग माँ बाप आज तक अपने बच्चों को नहीं ये सब सिखाए, लेकिन मोदी जी ने बच्चों को सिखा दिया कि जातिवाद क्या होता है। लोग जिसको भूल रहे थे, भूल गए थे बच्चे, मतलब हम लोग सिखाए ही नहीं अपने बच्चों को, लेकिन मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को सिखा दिया कि जातिवाद क्या होता है। आप भी विरोध में हैं UGC के? बिल्कुल बिल्कुल विरोध में, रोक लगनी चाहिए इस पे। रोक लगनी चाहिए। जी जी, तो क्या लगता है कि इधर जब से UGC की बात आई है, जातिवादी जो चीजें खत्म हो रही थी वो फिर से बढ़ी हैं? हाँ बिल्कुल बड़ी हैं, और क्या, बिल्कुल बड़ी है। सवर्ण के कान खड़े हो गए, उनके भी कान खड़े हो गए, वो सोच रहे हैं हम बादशाह हैं, अब हम इनको जेल पहुंचवा देंगे ठाकुर साहब को। तो ये सब बातें बड़ी हैं, और छोटे स्तर पे बड़ी हैं, वो शायद मोदी जी तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं पता नहीं, लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए ऐसा कि देश के लिए अच्छा ठीक है मैम, कानून लाए, वो कोई ऐसी चीज समानता हो। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ हम अन्याय करेंगे, हम क्यों करेंगे अन्याय? वो इस लायक बने कि कोई उनके साथ अन्याय ना कर सके, क्यों करेगा कोई? अच्छा अगर लागू होता है, मान लीजिए लागू होता है, क्योंकि अभी खत्म तो हुआ नहीं है, तो अगर लागू होता है तो क्या आप लोग तब भी भाजपा के साथ हैं? नहीं, हम लोग तब बिल्कुल भाजपा के साथ नहीं है। अगर ये कानून भाजपा ने किया तो हम लोग फिर अल्लाह ही अल्लाह चिल्लाएंगे। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना 47 तक वो सत्ता में रहेंगे। नहीं रहे, सत्ता में रहे बीजेपी से, और इससे देखिए इसको बहुत मतलब राजनीति वो वाला वो मत बताइए, पॉलिटिकल वो मत मुद्दा बनाइए, लेकिन जो हम लोग के साथ गलत है तो वो गलत है, UGC गलत है तो गलत है, गलत बस। अगर लागू होगा तो आप लोग फिर साथ नहीं देंगे, जब तक साथ दे रहे थे। कोई नहीं साथ देगा। आप भी अपने चैनल पे ऐसे दिखाई कि गलत ना दिखे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वही दिखेगा। हमारे संग जो अन्याय हुआ वो बताइए। बिल्कुल, वो आप बताएंगे, हम तो सुने हैं बेसिकली। जो हमारे संग हुआ हमारे बच्चों के संग होगा, उनके बच्चों के संग होगा, यही आगे बढ़ता चला जाएगा। समानता तो कहीं आ ही नहीं रही है। गलती कर दे, हाँ कुछ भी हमें कहते हम आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, ये क्या कानून है बताइए? ये कोई कानून है? ये भी एक कानून होना चाहिए कि जो गलती कर रहा है, अगर कोई गलत किसी ने रिपोर्ट करी तो उसके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए, कि उसके खिलाफ भी हम कोई रेट दायर कर सकें कि ये गलत है। हम गलत को गलत नहीं कह सकते, ये तो बहुत गलत कानून है ना, और UGC में यही है, पूरा एक तरफा है आपको, एक तरफा है। लेकिन SC/ST और जो OBC है उनका कहना है कि हम ही हमेशा सताए जाएं। उन्हें कौन कहता है वही सताए जाते हैं? हम उनसे ज्यादा सता रहे हैं। हमारे बच्चे 90% जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो 10% में सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे ज्यादा उन्हें क्या मजा चाहिए भाई? इतना तो मजा ले रहे हैं वो लोग, बिना पढ़े लिखे, और जब आ जाते हैं ना तो बड़ा सीना तान के खड़े होते हैं हम लोग के सामने कि मतलब हम आ गए, तुम बैठे हो घर में, हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। नहीं, अब ये देखिए SC/ST OBC माने नहीं लगता, इनको अब रिजर्वेशन मिलना नहीं चाहिए, रिजर्वेशन टोटल खत्म हो जाना चाहिए।
हाँ, लेकिन एक बात एक सवाल और है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी वो देख रही है ना कि वो सोच रही है कि सवर्ण समाज तो बीजेपी को वोट देता ही है, SC ST OBC उसके साथ आ जाएगा तो सत्ता में 47 तक रह लेगा। यहाँ उनकी पे अपनी राजनीति है ना, तो ये हाँ। गलत है। गलत राजनीति है ना हाँ, बीजेपी। बिल्कुल गलत है। आज सवर्णों के साथ अन्याय है ये। हाँ, भाई जिसको आपने बनाया, आपने सरकार बनाई, आज यहाँ तक पहुँच गए हैं और वही सरकार अब अगर खिलाफ काम करे बिल्कुल, तो बस तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। ये तो बहुत बड़ा कष्ट दिया उन्होंने। जी बीजेपी ने सवर्णों के लिए ये बहुत बड़ा दुख दिया है। इसीलिए हम लोग माता जी के सामने गा रहे हैं, किसी का गाना हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे करने दें। उनको जो लॉ लाए हैं, लॉ लाते, लेकिन उस लॉ में जो उनके ड्रॉबैक्स हैं उसको उन्हें ठीक करना पड़ेगा, तब लागू कर पाएंगे। उन्होंने ये सिर्फ उसके उनको against वोट भी। चाहिए, वोट हाँ, वोट ये चाहिए ना तरफा बस। फैसला तो ठीक है, वोट लें वो सब उन लोगों से जिनके सामने हम लोग बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम लागू भी कर देंगे तब भी आप लोग वोट बीजेपी को ही देंगे। उनका नहीं, कहना- ऐसा उनका नहीं मानना है, ऐसा उनका गलत मानना है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लागू कर देंगे तो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर हम लागू भी कर गलत दें। कह रहे हैं। वोट हमने इसलिए दिया ताकि हम सब लोग समान बने, नोटा में इसलिए दबा थोड़ी दो। दे रहे हैं कि कोई नीचा हो जाए फिर कोई ऊंचा हो जाए। नोटा में तो बराबर दबा दो। रहना चाहिए ना SC को सबको। देना है, OBC तो को बराबर ही देना है, लाइए आप। भाजपा को देना है। ये नहीं कि एक को दबा दो फिर दूसरे को फिर उठा दो, तो इससे तो असमानता बढ़ेगी, विद्वेष बढ़ेगा समाज में, तो काफी मतलब उथल पुथल होगी। आप लोग गा रहे थे कि UGC बीजेपी को ले डूबी। यूजीसी के खिलाफ हम लोग हैं सभी लोग, और हम लोग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो ये मोदी जी ने किया है। इसलिए हम लोग अब बीजेपी का भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कि बीजेपी कुछ करे, अच्छा करे, हम लोगों के लिए करे, लेकिन ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। यूजीसी लाके तो इन्होंने सवर्णों को बिल्कुल ही एकदम किनारे नैया बैठा दी है इनकी। तो ये जो है ना, हम लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसकी खिलाफत हम लोग करेंगे, करते रहेंगे जब तक ये हटाया नहीं जाएगा। अभी तो कह रहे हैं कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के स्टे से क्या होता है? ये अभी इनको इलेक्शन लड़ना है तो ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं का है, किसी और का तो है नहीं। तो जब ये अभी इलेक्शन लड़ लेंगे उसके बाद फिर पूरे पावर में आ जाएंगे, फिर ये लागू कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को विरोध इसका करना ही करना है, चाहे सरकार किसी की भी हो। आपकी ही सरकार है, आपकी सरकार है। कहते हैं कि भाई मोदी मतलब भाजपा आपकी सरकार है और आपकी सरकार जो हाँ, बिल्कुल बनाई है। हम भी तो हम क्या, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, जी जी तो वो तो यूथ है, तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। भाई हम किसी के लिए वोट देंगे? हम लोग तो हम तो जब से वोट देना शुरू किया हमने आज तक उन्हीं को वोट दिया, और हमारे सवर्णों के खिलाफ ही सब काम हो रहा है, तो हम क्यों दें उनको वोट? मुंह से भी नहीं बोल सकते भाई, बहुत नाराज है। बिल्कुल नाराज है। हमारे बच्चे बिल्कुल नाराज है, हमारी बेटी जो टीचर है वो भी नाराज है, UGC को लेकर। बिल्कुल नाराज। गाना किसने बनाया? आपने बनाया है? नहीं, हमने नहीं बनाया। हमने सुना था, सुना ना था, हमने गा दिया। अच्छा अच्छा यूट्यूब के थ्रू हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने गाया। जी जी। तो लग रहा है कि ये UGC अगर लागू होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा? नुकसान क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हो ही रहा है। और क्या, नुकसान तो है ही। क्यों बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग वोट भी देते हैं, सरकार भी आपकी ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है UGC में? अब ये तो पता नहीं क्यों कर रही है, लेकिन उनको वोट लेना है तो इनको तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, और क्या। अचानक क्यों बदल गए लोग? अच्छा मैम आप अच्छा बोलेंगी, अचानक क्यों बदल गए ये लोग? क्यों बदल गए? ये तो ये इनकी अपने को पॉलिसी खिलाफ है। हो क्या गया। पॉलिसी है ये तो वही लोग समझ सकते हैं। जी जी राम राम चिल्लाते रहते हैं और हिंदू जागो और हिंदू वो करो, और इसके बाद में भी ये हिंदुओं के खिलाफ और हम लोगों के ही खिलाफ है। ये सवर्णों के खिलाफ तो सीधा सीधा है कि हम एक शब्द नहीं बोल सकते किसी के लिए। तो ये सवर्ण समाज की महिलाएं हैं जिनका कहना है कि UGC का हम विरोध करते हैं क्योंकि UGC हमारे बच्चों के साथ साजिश की गई है। ये वोट की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, अगर ये लागू हुआ तो हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।